हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 10 के विज्ञान में। और इस कक्षा 10 के विज्ञान के हम लोग दूसरे अध्याय रसायन वाले खंड के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से अम्ल और क्षार के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इसके पहले के तमाम वीडियो सेशन में ले चुके हैं। अब हम लोग लवण को पढ़ना शुरू किए हैं और लवण के संबंध में ये चीज़ बताया गया था कि लवण क्या होता है। तो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग चलती है उदासीनीकरण का, और उस उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार मिल करके लवण तथा जल का निर्माण करते थे। उसी उदासीनीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता वो लवण कहलाता था। उसी लवण में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जो भी आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उनके बनाने की विधि क्या है, उनके उपयोग कहाँ कहाँ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनके गुण क्या हैं, उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण क्या होता है। इसी के क्रम में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो सेशन में, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था साधारण नमक के बारे में कि साधारण नमक क्या होता है और इस साधारण नमक का हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो साधारण नमक के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जाहिर सी बात है कि लवण का निर्माण कैसे हो रहा, अम्ल और क्षार से हो रहा। तो एक अम्ल लेंगे और एक क्षार लेंगे। इस तरह से NaCl के निर्माण में हम लोगों ने देखा था कि इस NaCl के निर्माण में हम लोगों ने देखा था कि HCl लिया गया था, मतलब जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो HCl अम्ल के रूप में था और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लिया गया था और इस तरह से आपका वो NaCl का निर्माण हुआ था और इसके अलावा आपका पानी बना हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये सिचुएशन हमारे निर्माण की विधि में आई हुई थी। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो निर्माण हो रहे हैं, निर्माण होने में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो आपका मेन क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, जैसे साधारण नमक है, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग लिखिए। या दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। मैं हर बार चर्चा इस चीज़ को कर लेता हूँ क्योंकि इसके लिए कोई अलग से आपके पाठ्यक्रम में कोई अध्याय नहीं है। वो जहाँ भी निर्माण की विधि होगी, जहाँ भी रासायनिक गुण होंगे, वहीं से आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपका ये चीज़ हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि NaCl का निर्माण NaOH से कैसे करेंगे, यानी NaOH से NaCl कैसे प्राप्त करोगे, या क्या होता है जब HCl की क्रिया NaOH से होती है तब, या क्या होता है जब एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया होती है तब। तो ऐसे सिचुएशन में लवण बनता है और अगर HCl और स्पेशली नाम लिए जा रहे हैं तो संबंधित करेस्पॉन्डिंग जो भी लवण होगा वो बनेगा। तो इसी तरह से फिर इसके उपयोग की चर्चा हम लोगों ने किया था। उपयोग में हम लोगों ने देखा था खाने के रूप में किया गया था, चमड़ा उद्योग में किया गया था, ऐसे बहुत से उपयोग थे। आज की जो हमारी चर्चा होगी वो हमारा दूसरा नंबर का जो सिलेबस में रखा गया है और वो है कास्टिक सोडा या NaOH। इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा या NaOH। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को देखना है कि ये बनता कैसे है और इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके यूजेज कहाँ कहाँ है, उपयोग कहाँ कहाँ है। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे हम लोग कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना रहता है बनाने की विधि, बनाने की विधि। दूसरे पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण को, ऑब्लिक क्या करके रासायनिक गुण को। और फिर हम लोग पढ़ते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। अब इसका मतलब केवल हम NaOH के केस में नहीं, ऐसे जितने भी सॉल्ट हैं, ऐसे जितने भी हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, सबको हम डिटेल इसी तरह से पढ़ेंगे। बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग क्या है। हाँ, जो थोड़े जटिल टाइप के लवण हैं, सॉल्ट हैं, उनमें बनाने की विधियों में 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपकी प्रयोगशाला विधि होती है और दूसरा आपका होता है इंडस्ट्रियल मेथड पर, बड़े पैमाने पर, औद्योगिक स्तर पर होता है। तो सबकी चर्चाएं जैसे जैसे आएंगे हम लोग करते चलेंगे। तो हम लोग साधारण नमक की बात कर चुके हैं, आज कास्टिक सोडा की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बनाने की विधि, सबसे पहले टॉपिक को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें कास्टिक सोडा बनाना हो तो हम क्या करते हैं और किस तरह से हम कास्टिक सोडा का निर्माण करेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो कास्टिक सोडा होता है, होता क्या है। कास्टिक सोडा बनाने के लिए जो साधारण नमक है, चलें देखते हैं बनाने की विधि। ठीक, जो साधारण नमक है मतलब जो NaCl है, ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसको।
NaCl है, इसके जलीय विलयन में, अब जब जलीय विलयन की बात आती है तो हम उसमें पानी की मात्रा मिलाते हैं यानी प्लस H2O कर देंगे। जब इसके जलीय विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब हमारा NaOH बनता है। क्या बनता है, NaOH, यानी हमारा लवण बन जाएगा। और जाहिर सी बात है कि लवण जब बनेगा इसके साथ साथ इसमें कुछ साइड प्रोडक्ट बनेंगे, और साइड प्रोडक्ट के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं Cl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर आती है। तो इस तरह से ये हमारा सिचुएशन होगा किसका बनाने में, कास्टिक सोडा या NaOH का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। जब NaCl के जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, NaCl के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का निर्माण होता है। अब बात यहाँ पे आ रही है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस की बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले बात ये कर रहे हैं कि कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है कैसे करेंगे, साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और हमारा NaOH बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि NaCl से NaOH कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, NaCl से NaOH कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपका जल हो गया, ये आपका कास्टिक सोडा हो गया, ये क्लोरीन है, और ये आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा रिएक्शन है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो तत्वों के परमाणु हैं, क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर में रासायनिक समीकरण में उनको हम लोग संतुलन करने की विधियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें हमें संतुलन करना है, संतुलन है कि नहीं है। वैसे ऑलरेडी जब भी इस टाइप के रिएक्शन आएंगे आपको संतुलन करने की विधि केवल पहले चैप्टर में बताई गई है। ऐसे आगे अब जितने भी आएंगे आपको वहाँ अलग से संतुलन करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे Na की बात करते हैं, यहाँ Na1 है, यहाँ Na1 है, यहाँ भी Na1 है, यहाँ भी Na1 है, कोई दिक्कत नहीं है। Cl यहाँ 1 है, Cl यहाँ 2 है। तो ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ 2 है Cl और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 करना है, तो यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये NaCl है, सूत्र होता साधारण नमक का, NaCl2 नहीं होता। तो इस तरह से ये 2 हम यहाँ से जो गुणा करेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन एक यहाँ भी है, इस तरह से 3 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी हमें संतुलित करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं तो हाइड्रोजन हमारा 2 दूना 4 हो गया, और उस तरह से यहाँ 2 है और एक यहाँ केवल 3 है, एक और यहाँ लाना। तो अगर हम यहाँ 2 कर दें, ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 ये हो गया, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गए, और इस तरह से यहाँ भी 2 दूना 4 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं सारे तत्वों के परमाणु संतुलित हैं या नहीं है। सोडियम यहाँ देख रहे हैं 2, यहाँ भी सोडियम कितना, 2। Cl यहाँ कितना, 2, तो Cl यहाँ कितना, 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना, 4। हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2 और 2 ये मिला करके कितने हो गए, 4। फिर इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ भी कितना, ये मिला करके कितना हो गया, 2। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया NaOH के निर्माण का। तो इस तरह से कास्टिक सोडा या NaOH, या इसे हम रासायनिक रूप से कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह से ये हमारा आपका जो बनेगा वो कास्टिक सोडा का निर्माण होगा। तो इस तरह से हमारा एक निर्माण की विधि पूछी जा सकती है। दूसरी बात जो होगा वो क्या होता है जब, और तीसरी बात जो है कैसे प्राप्त करेंगे तब। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कास्टिक सोडा होता है आपके सिलेबस में इसके उपयोग डायरेक्ट हैं, इसके जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं ये नहीं है, ये ऐड हुआ NCERT बुक में जो अभी, तो पिछले साल से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब इसके उपयोग की बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखते हैं कास्टिक सोडा के उपयोग की बात कर रहे हैं हम लोग। NaOH का उपयोग, ठीक है।
तो NaOH के उपयोग ये कहाँ कहाँ उपयोगी हैं, तो देख रहे हैं कि कुल मिला जुला करके इनका उपयोग जो होता है पहले नंबर पे भाई ये कास्टिक सोडा, इनका उपयोग जो है वो साबुन बनाने में होता है तथा इसी के साथ जोड़ दें अपमार्जक बनाने में। ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। यानी जो हमारे साबुन होते हैं, जो हमारे अपमार्जक होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह धुलने के लिए जब हम यूज करते हैं उसको, तो इस तरह से उनमें हम कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका उपयोग जो है जो कागज है उस कागज उद्योग में भी किया जाता है। लिख लेते हैं कागज उद्योग में, कागज उद्योग में करते हैं। इस तरह से कृत्रिम रूप में अगर देखें तो कृत्रिम वस्त्र के रूप में भी कर सकते हैं हम, कृत्रिम रेशा जिसको कहते हैं कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र बनाने में, कागज बनाने में, साबुन और अपमार्जक बनाने में। और इस तरह से एक उपयोग और इसका महत्वपूर्ण होता है तेल शोधन में। ठीक है, जो तेल शोधन होता है, जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में कई चीज़ें निकलती हैं। पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम में पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, गैसोलीन मिट्टी का तेल भी होता है, जो केरोसिन ऑयल होता है। इसके अलावा जो उसमें मोबिल होता है, ग्रीस होता है, सारे होते हैं। उनके नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर उसको सेपरेट करके फिर उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है और उसके लिए उसमें उसका उपयोग NaOH का किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा, NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। सूत्र क्या होता है, NaOH नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी एक नाम है। कैसे बनाते हैं, जब साधारण नमक या NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपका NaOH बनता है, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलता है, क्लोरीन का अवक्षेप बन जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है दूध के रूप में। इस तरह से हो जाता है। और फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आपके सामने उपयोग सारे दिख रहे हैं, साबुन अपमार्जक बना लेने में, कागज उद्योग में, कृत्रिम वस्त्र निर्माण में, तेल शोधन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन आती है हमारी, वो पूरा का पूरा NaOH का है, कास्टिक सोडा का है। और इसके बाद अब अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अगले लवण का जो हमारे सिलेबस में है, और वो है विरंजक चूर्ण। तो अगले वीडियो सेशन में हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, अणुभार क्या होता है, इसके बनाने की विधि कैसी होती है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उपयोग क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।